जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव, माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। हिंदू धर्म में रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है। रंगोली से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। हमें हर रोज रंगोली बनाना चाहिए। अगर आप हर रोज नहीं बना सकते तो सिर्फ कार्तिक मास में रंगोली बनाकर लक्ष्मी माता का अपने घर में अस्थायी वास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रंगोली महाराष्ट्र में मराठी बनाते हैं, इसलिए वह ज़्यादा अमीर भी होते हैं। रंगोली धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी रंगोली बनाने के फायदे हैं। इसे बनाते समय हम बेहद सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और यह प्रक्रिया हमारे तनाव को छूमंतर कर देता है। रंगोली बनाते समय हमारी उंगली और अंगूठा मिलकर ज्ञान मुद्रा बनता है, जो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान और सक्रिय बनाते हैं। साथ ही साथ बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक्यूप्रेस के लिहाज से भी यह मुद्रा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रभावी है। यह आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है और मानसिक व आध्यात्मिक तौर पर शांति प्रदान करती है। रंगों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को विज्ञान और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने माना है। जब हम रंगों के संपर्क में आते हैं तो इससे उत्सर्जित ऊर्जा हम पर प्रभाव डालती है, जिससे कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का इलाज संभव है। विभिन्न रंगों और फूलों से बनाई गई रंगोली हमारे घर और आसमान के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे मन प्रसन्न और वातावरण बेहद सकारात्मक होता है। इसका असर भी हमारी सेहत पर पड़ता है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बार राजा चित्रलक्षण के दरबार के खास पुरोहित के पुत्र का अचानक देहांत हो गया। बेटे के देहांत से पुरोहित काफी दुखी रहने लगा। राजा ने पुरोहित का दुख कम करने के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राजा से दीवार पर उस पुत्र का चित्र बनाने के लिए कहा, जिसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार पुरोहित के पुत्र का चित्र बना दिया। देखते ही देखते उस चित्र से ही पुरोहित के मृत्यु पुत्र का पुनः जन्म हो गया। इसलिए रंगोली को आयु का प्रतीक भी माना जाता है। रंगोली से जुड़ी एक प्रचलित कथा यह भी है कि भगवान ब्रह्मा जी ने आम के पेड़ का रस निकालकर उसी से जमीन पर एक स्त्री की आकृति बनाई। उस स्त्री का सौंदर्य अप्सराओं को मात देने वाला था। बाद में वह स्त्री उर्वशी कहलाई। ब्रह्मा द्वारा खींची हुई यह आकृति रंगोली का प्रथम रूप थी। लोक कथाओं के आधार पर ऐसा भी माना जाता है कि लंका का राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस लौट रहे थे। तब उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने अपने घर आंगन और प्रवेश द्वार पर रंगोली से सजाया था। लोक कथाओं के आधार पर सीता माता का विवाह के समय पूरे नगर एवं विवाह क्षेत्र को खूबसूरत रंगोली के चित्रों से सजाया गया था और तब से हर शुभ काम पर रंगोली बनाया जाता है। जो महिलाएं रंगोली बनाती हैं उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है।